गुटिया पहनाई जा चुकी थी। सब अब खाने की प्लेट लेकर अपना अपना कोना पकड़ चुके थे। नेहा अब अपनी सहेली और होने वाली जेठानी व ननद के साथ सिमटी सिकुड़ी बैठी थी। इधर उधर की बातें चल रही थी। इतने में सासू माँ कमरे में आई और नेहा के पास बैठते हुए बोली, देखो नेहा, अब शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, तो धूप में कम निकलना। बेसन, दही और हल्दी का लेप रोज रात को लगाते रहना, उससे रंग साफ हो जाएगा। नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। अब जेठानी चहकते हुए बताने लगी, हाँ, नींबू और टमाटर का रस लगाओ तो रंग साफ हो जाएगा। देवर जी को गोरी चिट्टी लड़कियां पसंद है, मेरे जैसी। और खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर माहौल हल्का हो गया। खैर, धीरे धीरे शादी के दिन नजदीक आने लगे। जब जब ससुराल से फोन आता तो घर में रहने, ऑफिस से जल्दी आने व धूप में कम निकलने की हिदायतें मिलने लगी। आकाश भी जब फोन करता तो अधिकतर उसके सावलेपन को लेकर छेड़ दिया करता था। तो कभी सीरियस होकर कहता, नेहा, मुझे तुम्हारे सावलेपन से कोई शिकायत नहीं है, मगर मम्मी का अरमान है कि बहुएं उनकी मिल्की वाइट हो। अब भाभी तो है, तुम थोड़ी सावली हो, तो वो जो टिप्स देती है मान लो ना, आखिर खूबसूरत तो तुम ही दिखोगी। नेहा जवाब देना तो चाहती, मगर मम्मी की हिदायत की वजह से हर बार चुप रह जाती। अपनी चीड़ मम्मी पर निकालती तो वह कहती, अरे इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है सिर्फ इसलिए कि तू बैंक में नौकरी करती है, वरना एक साधारण मास्टर की बेटी की शादी कभी हो पाती क्या वहाँ? तू देख, वो रईस लोग हैं, बड़े लोगों के बीच उनका उठना बैठना है, स्टेटस मेंटेन करते हैं वो। तू किस्मत वाली है कि तेरे ऐसे रंग रूप के बाद भी उन्होंने तुझे चुना है। फिर नेहा चुप हो जाती। उसे भी लगता कि मम्मी सच ही तो कह रही है। सोचती कि बदलते वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आने लगे, सासू माँ और आकाश का ये प्रेशर बढ़ने लगा। नेहा ये सब इग्नोर करना तो चाहती, मगर कर नहीं पाती। फिर खुद में अंदर ही अंदर और चिढ़ने लगी। जो रंग खिलना चाहिए था, उपटन लगने के बाद वो और मुरझाने लगा। शादी से एक सप्ताह पहले आकाश का जन्मदिन था। आकाश ने पार्टी में नेहा को भी बुलाया था। सासू माँ ने पहले ही फोन पर समझा दिया था कि पार्लर होते हुए पार्टी में आए। माँ ने भी भाई के साथ पार्लर भेज दिया। नेहा जब पार्टी में भाई के साथ पहुंची तो उसे देखते ही सासू माँ लाल पीली होने लगी। बड़ी बहू को बुलाकर इंस्ट्रक्शन दिया कि ले जाओ इसे कमरे में और अपने मेकअप से तैयार कर दो, मगर नेहा नहीं गई, वहीं खड़ी रही। सासू माँ के तलवे का गुस्सा सर पर चढ़ गया और लगभग धक्का देते हुए नेहा को बोली, न रंग है न रूप, फिर तुम्हें घमंड किस बात का है? हमने अपने से नीचे घर से रिश्ता जोड़कर गलती कर दी। इतने में आकाश भी आ गया वहाँ हल्ला सुनकर और नेहा का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ भाभी के साथ बढ़ने लगा। नेहा अब धीरे से उसके हाथ से अपने हाथ को आजाद करवाते हुए वापस सासू माँ की तरफ बढ़ने लगी और उनके करीब जाकर बोली, हाँ, मैं साधारण घर से हूँ, मेरा रंग सावला है, मुझे घमंड तो नहीं मगर गर्व है खुद पर। मैं अपनी कड़ी मेहनत से आज एक छोटे से मुकाम पर हूँ। और हाँ, मेरे घर वाले आपके जितने रईस तो नहीं, मगर उनमें इतने संस्कार तो है कि इंसान को इंसान समझते हैं, उन्हें रंग रूप के आधार पर तौलते नहीं हैं। और आकाश, तुम, खैर तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुमने बचपन से ही यही देखा है कि औरतें सजावटी सामान हैं, तो उनका वेल डेकोरेटेड होना लाजमी है। कहते हुए उसने अपनी अंगूठी निकालकर अपनी होने वाली सास के हाथ में थमा दी और भाई का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर निकल गई, एक आजाद हवा के झोंके की तरह। आजकल किसी के गुणों से ज्यादा रूप, रंग और कपड़ों को देखा जाता है, और याद रखना, रूप, रंग और कपड़े तो एक दिन धोखा दे जाते हैं, लेकिन जिनमें गुण है वह हमेशा साथ निभाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।